प्रियांशु ने भी करे है, प्रियांशु ने भेजा है मुझे। प्रियांशु कितना कर लिया? टेक्स्ट निपटा लेना फटाफट फटाफट। टेक्स्ट यस भी मैम। निपटाओ जल्दी, कल तक पूरे निपटा लो टेक्स्ट। हाँ ओके मैम। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आता है लाइफ मतलब हर चीज में, जिस टाइम हमें हमारा बहुत काम होता है, उस टाइम हमें हमारे असली पेशेंस की और असली हमारे दिमाग की और हर चीज की एग्जाम होता है, उसको हमें करना ही पड़ता है। और अगर वो पॉइंट निकल जाता है तो फिर सक्सेस मिल जाती है। मैम हाँ बेटा। मैम मैंने अभी इंटेक्स तो नहीं किया, टेक्स्ट अभी मैंने कितने, एक सेकंड मैम, 7 कर लिया अभी। बस 7? अरे मैम इतने सारे थे मैम। मैम उसमें पार्ट्स भी तो बहुत सारे हैं, एक एक करना पड़ रहा है। हाँ हाँ, मैम। कन्वर्जन और डिस्टिंग्विश टेस्ट में बहुत पार्ट होते हैं, अलग अलग बना के देते हैं। जैसे हम डाउट भी निकल रहे थोड़े थोड़े। कोई बात नहीं, डाउट निकलने बहुत अच्छी बात है, डाउट निकलना तो बहुत ही खुशी की बात है। डाउट निकलेंगे तो फायदा क्या हुआ पढ़ाई का? देख के करने से कोई फायदा नहीं होता है डाउट, तभी तो डाउट निकलेंगे, इसीलिए काम दिया है। और क्योंकि जब तक काम नहीं करोगे ना बेटा, तब तक परफेक्शन नहीं आएगा तुम लोगों के अंदर, इसलिए क्वेश्चन सही करने बात। बहुत जरूरी है। चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसी दिन कर लेंगे उसी वक्त कर लेंगे अगर सोचोगे तो कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त कुछ नहीं होता बेटे, प्रैक्टिस करके पहले से जाना पड़ता है। तभी विनायक ने मुझे कहा था कि मैम मैंने कर लिया, मैं कहा दोबारा करो। अच्छा मैम मैं कल तक भेज दूंगा सारे डाउट्स जितने होंगे। हाँ वेरी गुड। सब बच्चों को जल्दी नहीं करना चाहिए एकदम। अगर हम एक एक मेहनत करते तो आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी है, तब जाके सक्सेस मिलेगी। ये मेरा बेटा अभी आजकल शरारतें करने लग गया है, थोड़ा कम कहना मानता है, खेल में ज्यादा दिमाग लगाता है, इसको भी सही करना है मुझे। बहुत जरूरी है हमें टाइम पर अपना काम प्रायोरिटी वाइज काम करना। अगर दो काम बहुत जरूरी है लेकिन जो काम, अगर दोनों काम बहुत जरूरी है लेकिन एक काम ऐसा जिससे आपके करियर को फायदा है, तो वो काम करो जिससे आपको फायदा है। खुद चूज मैम करो। कल तो छुट्टी रहेगी ना? कल भी मैं इसके एग्जाम यही लूंगी, ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैम कल वेरी डाउट्स लेते हैं। हम संडे है। को कल डाउट्स ले लेते हैं। डाउट्स लीजिएगा मैम इन टेक्स्ट और टेक्स्ट के। हाँ हाँ, तुम पहले वो तो कर लो, काम पूरा तो कर लो। एक ही बच्चे यस के मैम, कल होते। कल तक भेज दूंगा, सारे भेज दूंगा। प्रांशु का तो आया यस नहीं, मैम, एक बच्चे से थोड़ी ना सब बच्चे मैं भी करेंगे कल तक तभी तो। पूरा। कम बचत भावना का नहीं आया अभी तक, नबी का नहीं आया, व्योम का नहीं आया, और अंकित का नहीं आया, किसी का भी नहीं आया अभी तक। कंबशन एनालिसिस। अब चुपचाप रहना, पढ़ना बिल्कुल, कॉपी पेन लेके बैठे हो, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। होता क्या है कंबशन एनालिसिस, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है। यस मैम। नोटबुक नहीं मिल रही तो नोटबुक मैंने रखी है, मेरे पास है, तो सब तुम्हारे बैग के अंदर रखी है मैंने सारी। हाँ, इधर उधर पड़ी रहती है। तुम नहीं, तेरी समस्या, तुम बार 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 घुस जाने वाला हो गया है। तुम जाओ यहाँ। छोटा है ना वो, इसलिए उसको थोड़ा वो नहीं। अंकित चंद्रा आपने दूसरे नंबर पे भेजे होंगे। देखो बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, बस सिर्फ पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे। अभी लिख लो, और बाद में आप चाहे, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे तुम्हारा मोल कंसेप्ट और गैसेस स्टेट बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब आईक्यू लेवल थोड़ा बड़ा होता है तब पढ़ाती हूँ। और जो बच्चे खिसक लेते हैं क्लास के साथ, उनका तो घनघोर वाला बहुत बड़ा वाला नुकसान होता है बहुत सारे टॉपिक्स में। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 12th क्लास में वहीं कंटिन्यू करना चाहिए जहाँ पर 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ये जरा मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, समझे बच्चों? तो इससे टीचर आपको पता रहता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, और आपको ये पता रहता है कि यस क्या मैम। चीज़ छूटी है और क्या चीज़ कवर अप होने वाली है। इधर उधर बेपेंदी का लोडा बनने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि स्कूल डजेंट मैटर। स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल की पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं है।
चलो, स्कूल में कोई कुछ नहीं पढ़ाता है, वहाँ तो फॉर्मेलिटी होती है बस। कंबशन एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बेटा क्या होता है, आपको यहाँ पर कंबशन एनालिसिस से क्वेश्चन मिलेगा। आपको बोलेंगे सबसे पहले सब कुछ आपको करना होगा, बस जैसे मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं ऐसी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी। सब कुछ आपको करना है और टीचर ने कुछ नहीं करना है। मतलब कंबशन एनालिसिस प्लस गैसियस स्टेट का, गैसियस स्टेट गैसियस स्टेट का क्वेश्चन। तो गैसियस स्टेट का आपको पता होना चाहिए लॉस पीवीटी सीजीबी और कंबाइंड गैस इक्वेशन। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। एक तरफ स्टैंडर्ड कंडीशंस और एक तरफ रैंडम कंडीशंस। और एक आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। और एक आता है कंबशन एनालिसिस प्लस मोल कंसेप्ट का सवाल। आपको यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अलग अलग टाइप के किस टाइप क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। चलो हम शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर जो है वो हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक है जो क्लास 11th में बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, कंबशन। कंबशन, एक बात ध्यान रखें, कंबशन को ही हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। बेटा जेई में सारा 11 12 आता है और इसको बर्निंग भी बोलेंगे नीट में भी। इसलिए विनायक भैया भी किसी क्लास का नहीं, 11 12 कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि 12th क्लास का है तो वो 12th ही पढ़ेगा। ठीक है, वो तुम ना, मैंने तुमको बोला था कि तुम मेरे कॉलेज में मैडम बोलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसमें क्या होता है, सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन गैस। और एक बात शुरुआत यहीं से होगी, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है, एनी हाइड्रोकार्बन बर्न्स टू प्रोड्यूस, क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड एंड वाटर and releases heat. Which heat is used as a fuel, which is used for cooking purposes, for cooking purposes, for cooking and other purposes. Hence, hydrocarbons are used as a fuel. Very very important topic. इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन। यस। Beta, first of all, we have to learn the general equation for alkanes, alkenes and alkynes. फिर मुझे आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ाना है।
एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2, सबको मालूम है। जनरल रिएक्शन होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, अगर x अमाउंट ऑफ कार्बन है और y अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो जब कंबशन होगा तो ऑक्सीजन सपोर्ट करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा और ट्रिमेंडस हीट निकलेगी। इस हीट को एज अ फ्यूल हमें यूज कर लेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर x जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसका y/2 जितने हाइड्रोजन यहाँ है उसका आधे वाटर बनते हैं, और जितने और कार्बन के एक कार्बन को जलने के लिए पूरा कंप्लीट 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि x अमाउंट तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, प्लस ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का 1/4 पार्ट चाहिए होता है, यानी कि हमें यहाँ पर x + y/4 पार्ट ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर हम ये वाला जनरल इक्वेशन किसी पर भी लगाएं, किसी भी हाइड्रोकार्बन पर, एनी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्केन हो, वहां पर हो सकता है। एक और चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है, कोई टीचर क्या पढ़ाते हैं, कोई टीचर बोलते हैं कि जो कंबशन होता है वो क्या होता है, एल्केन्स के लिए अलग होता है फॉर्मूला, एल्कीन्स के लिए अलग होता है और एल्काइंस के लिए अलग होता है। ऐसा नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली उसमें पढ़ाया जाता है कोचिंग सेंटर्स में कि एल्कीन्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, ऐसा ना, नो नेवर, आप उसको पढ़ो ही मत, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जनरल फॉर्मूला यही है जो मैं बता रही हूँ, उनकी बात को भी मैं बताती हूँ, प्रूफ करती हूँ कैसे बोलते हैं। देखो कैसे बताते हैं वो लोग, एल्केन्स को बताते हैं कि मैं दोनों क्रॉस करके बताऊंगी। देखो CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे, आपको ऑक्सीजन लिखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे और वाटर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे n नंबर, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, देखो कैसे लिखेंगे, मुझे कितना अमाउंट चाहिए, y/2, भाई जितने कार्बन है उतने CO2 बनेंगे, y/2 चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, Cn+2, y यही तो है भाई, मैं CnHy लिख रही हूँ, y की वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक दोनों ही है, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, जनरलाइजेशन तो सबके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे y/2 बनेगा, ठीक, y/2, तो y/2 की वैल्यू रखो, कितनी बनेगी, y/2 हुआ मेरा इतना, तो ये बचेगा मेरा n+1, तो ये बोलते हैं कि एल्केन के लिए n+1 लगेगा। और इधर क्या लगना है, मेरा 1 मोल तो कार्बन लगना ही लगना है, और y/4 लगना है, तो x + 2n+2/4, यानी कि n प्लस क्या लगेगा, n+1/2, यही होगा ना बेटा, 2n क्या हो जाएगा ये, अगर मैं कॉमन लूंगी n+2 इंटू n+1/2, 4, यानी कि मेरा बनेगा, ये बोलेंगे n+1/2 एल्केन के लिए। और अगर तुम एल्कीन के लिए बनाओगे तो फॉर्मूला अलग बन जाएगा, CnH2n+O2 gives out CO2 + H2O। अब n नंबर तो बनने ही बनने हैं, y/2 मतलब 2n/2, यानी कि n बनेगा, तो सबके लिए अलग अलग है, तो आपको अलग अलग याद नहीं करना है, भूल जाना जिसने भी n की टर्म्स में आपको लिख के दिया हुआ है, मत पढ़ो, आप सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला याद रखो, क्या, CxHy प्लस क्या बेटा, प्लस y/4, हाँ x CO2 बनेगा, y/2 H2O बनेगा, एक x, तो ऐसे याद रखो, एक कार्बन को जलाने के लिए कंप्लीट 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एक हाइड्रोजन जलाने के लिए y/4 ऑक्सीजन चाहिए होता है, बस ये आपकी जनरलाइज रिएक्शन, आप किसी के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हो, और आपको ये थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत यूज होने वाली है, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखने में, थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि आपको पता है NCERT बुक में मॉन्टफोर्ड कितो मैडम का बहुत ही फेवरेट सवाल है, कंबशन ऑफ बेंजीन, एक NCERT बुक में कंबशन ऑफ बेंजीन का क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स में, हर साल मैडम उसी को उठा के दे देती है, ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो किसी के लिए भी करो, मीथेन + O2 गिव्स आउट, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा, कितने कार्बन है, एक, कितने कार्बन है, एक, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4, तो कितने बनेंगे वाटर, 2 बनेंगे।
तो ऑक्सीजन कितने बनेंगे कंप्लीट 1 CO2 एक कार्बन है, एक तो लगना ही लगना है, फिर 4/4 मतलब 2 यानी कि 1 + 1 2 यानी कि ऑक्सीजन मेरे 2 लगेंगे। अब बच्चे बोलते हैं मैडम ये तो हम ऐसे ही कर लेते, ये तो बड़ी इजी सी है, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इजी से टफ तक। सब जगह एक ही सीक्वेंस यूज करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। C2H6 सपोज मैंने करना है, कंबशन करेंगे या ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो कितने कार्बन है? 2 CO2 बनने हैं, कितने हैं? 6, 3 H2O बनने हैं, कितने हैं? 2 कार्बन तो लगने ही लगने हैं, और इसके बाय 4 यानी 2 2 जा 2 3 जा कितना बनेगा? 4 + 3 7/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों भाई श्रेयस? यस मैम 7/2 लगेगा। अगेन C3H8 के लिए क्या होगा? O2 लगाना है, क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? वाटर। कितने कार्बन है? 3 3 ही CO2 बनेंगे। इसके आधे क्या बनने वाले हैं? वाटर। अब देखो जितने कार्बन है उतने तो ऑक्सीजन लगेंगे ही लगेंगे, फिर इसके 8/4 लगने वाले हैं, 2 मतलब 5। अब गिन के देखो तो करके देखो, आपकी बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन थर्मोडायनामिक्स में बहुत जरूरी होती है। आपको मालूम है थर्मोडायनामिक्स कहती है कि सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन और उसकी स्टेट मेंशन करो, तभी जाके सवाल सॉल्व होगा। होता है ना ऐसा? ऐसे C4H10 करके देखो कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन, क्या बनेगा? CO2, और क्या बनेगा? वाटर। बताओ, ये तो वो वाली गैस है जो हमारे एलपीजी में होती है, वो रिएक्शन है ये जो हमारे सिलेंडर के अंदर रोज हमारे घर में होती है, सुबह दिन में शाम। आजकल ज्यादा होती है क्योंकि आजकल क्या है, सर्दी है, सर्दी में ज्यादा गैस जलती है। फिर वो 4 कार्बन है, 4 CO2 बनेंगे, 10 हाइड्रोजन है, 5 H2O बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 तो कार्बन लगने ही लगने हैं, इसके 10/4 लगने हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 4, 2 जा 8 + 5 कितना होता है? 13। अब चेक करके देख लो, आपका सेम आएगा बैलेंस रिएक्शन। ये यस मैम। चीज करने के बाद तुम्हारे 2 3 सवाल भी सॉल्व हो सकते हैं। अब आगे देखो, अगर हम बेंजीन के हाँ बेंजीन करेंगे तो C6H6 करके देखो, C6H6 करके देखो, और ऑक्सीजन लगाओ, कितना करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। कितने कार्बन है? 6 है, इसके आधे क्या बनने वाले हैं? वाटर। 6 ऑक्सीजन तो लगने ही लगने हैं, और 6/4 लगना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 12 + 3 15/2। चेक करके देख लो, यही आएगा। आपको याद है ये वाली रिएक्शन मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हमने वहां सॉल्व की थी तो इसने कितना टाइम लिया था? याद है यस मैम, बच्चों? इसमें यस मैम एक एक करके बढ़ाए जा रहे थे, कम कर रहे थे। लिया था मैंने ई टाइप क्यों लिया? क्योंकि तुम उसी प्रोसेस से सीख के आते हो। मैं उसी वक्त ये भी करा सकती थी, लेकिन उस दिन तुम्हें समझ में उतने अच्छे से नहीं आता। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। उस दिन अगर तुम ये ऐसे करते तुम्हें समझ में नहीं आता राइट बेटा। राइट। आज तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत बढ़ चुका है, उसकी कंपैरिजन में और आज के कंपैरिजन में तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री का आईक्यू लेवल का मतलब मैं वैसे नहीं बोल रही कि तुम बेवकूफ हो, मैं कह रही हूँ कि केमिस्ट्री में जो तुम्हारा सोचने की शक्ति है वो अब पहले कंपैरिजन में बढ़ चुकी है। हाँ 13 नहीं 15/2 है, 15। हाँ किसी के लिए भी कर सकते हो, चाहे वो एल्किल C2H2 करते हैं, एस्टिलीन गैस, ऑक्सीजन लगाते हैं, कितने बनेंगे? CO2, और क्या बनेगा? H2O। जल्दी से बताओ कितने कार्बन निकलेंगे? 2, और हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 2/1 1 बनेगा। देखो 2 है ना हाइड्रोजन, तो पानी एक ही बनेगा। ऑक्सीजन 2 तो कार्बन लगने ही लगने हैं, और क्या लगेगा? 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 5/2। चेक करके देखो अनुष्का जी, सही है? कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो यही बनाएगा बेटा। व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन बर्न्स इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसके न्यूमेरिकल में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास
हमें पता होना चाहिए कि का परसेंटेज ऑफ कार्बन हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड में 12/44 इंटू क्या निकालते हैं बेटा, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, CO2 प्रोड्यूस अपॉन टोटल मास इंटू 100, यही करते हैं ना। और परसेंट ऑफ क्या हाइड्रोजन इक्वल टू क्या करते हैं, 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल सब्सटेंस इंटू 100, यही करते हैं ना। अगर नहीं करते तो लिख लो, अभी भी अपनी बुक में नोट कर लो, ये सब फॉर्मूले तुम्हारे यूज होने वाले हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, उन ट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो मास दिया हुआ हो, मास इन ग्राम्स, अगर मास में ग्राम्स में दिया है तो सबसे पहले कन्वर्ट इन मोल्स, सबसे पहले मोल्स में, कोई बात नहीं अभी मत लिखो, सबसे पहले आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो। क्या होता है मोल्स, तो बताया आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, हाँ मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, आपको आपको पता है NaOH का निकालना है, तो Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यही होता है ना। बताने की जरूरत नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें याद है। देखो कंबशन से सवाल कैसा आता है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सवाल, और आप उसका मैं आपको बताऊंगी, फिर नेक्स्ट उसी तरीके का दूंगी, फिर आप करोगे, ध्यान समझना। बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला ये मिलेगा आपको, कंबशन एनालिसिस प्लस एम्पेरिकल फॉर्मूला का। सवाल क्या है, कंबशन एनालिसिस of a 28.4 gram sample of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen produced 54.3 gram carbon dioxide and 15.6 gram H2O. Find the empirical formula for the compound. सवाल आपके सामने है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सवाल कैसे होने वाला है। मैं आप लोगों को 3 मिनट दे रही हूँ। बच्चों सवाल को सोचो और करो कि तुम्हें क्या, अगर कोई नन्हा सा भी क्लू निकलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे कराने के बाद मत करो। मेरे कराने के बाद करने से तुम्हें आ तो जाएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। अपना ट्राई करने के बाद करोगे तो मजा आएगा सीखने में, पहले ट्राई करो।
मैम 2 members. चलो बच्चों, जल्दी से बताओ कितने बच्चों का हो गया? यस, जल्दी बताओ। अनुष्का, शौर्या कोशिश करी। नबिया, भावना, प्रांशु कहाँ है? प्रांशु कहाँ गया? व्योम कहाँ गया? अंकित कहाँ गया? अंश अब तक नहीं आया? साक्षी मिश्रा कहाँ चली गई? बस इसके एग्जाम चल रहे हैं, बोली थी मेरे एग्जाम। चलो बच्चों, आंसर बताओ। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। प्रांशु, व्योम, प्रियांशु का आंसर आया, एक सेकेंड में देखती हूँ, लेट मी चेक।